हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। दिस इज सुरेश पजीर एंड वेलकम टू सुरा टेक्निकल। सो गाइस, आज मैं आपको इंट्रोडक्शन करूँगा HTML का कि HTML क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। अच्छा, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि HTML क्या है। HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स ए मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, HTML यूज फॉर क्रिएशन ऑफ वेब पेज। HTML इज़ यूज फॉर क्रिएशन ऑफ वेब पेज। HTML किस लिए यूज़ होती है? किसी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे स्लाइड्स की तरफ, जो मज़ीद मैं आपको स्लाइड्स में बता देता हूँ कि क्या है HTML वगैरह। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ HTML? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया क्लियर कि HTML क्या है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML स्टैंड्स फॉर मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। अच्छा, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो यूज़ होती है किसी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। HTML consists of a series of elements। अच्छा, HTML consisting या consist या contain of series of elements। अच्छा, HTML जो के अंदर जो एक series of elements की यूज़ होती है। एलिमेंट्स क्या है, टैग्स क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। एलिमेंट्स में आगे जाकर आपको बताऊंगा कि एलिमेंट्स है क्या, लेकिन आप फिलहाल यहाँ पे यही पॉइंट ध्यान में रखिए कि HTML जो है वो कंटेन करती है सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो सेकेंड वर्ड HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। HTML डिस्क्राइब की जाती, HTML के अंदर जो HTML जो डिस्क्राइब करती है वो क्या करती है, किसी वेब पेज के स्ट्रक्चर को, या क्रिएटिंग ए वेब पेज, या किसी वेब पेज की स्ट्रक्चर के लिए डिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, तो HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। अच्छा, HTML के जो एलिमेंट्स हैं वो ब्राउज़र को ये बताते हैं कि डिस्प्ले कैसे कंटेंट करवाना होता है। ठीक है, डिस्प्ले कैसे कंटेंट करवाना होता है, तो वो उसी हिसाब से होता है जैसे आप लोग उसके अंदर मतलब एलिमेंट्स वॉइड जो रिक्वायर है, जो डिस्प्ले के लिए जो रिक्वायर एलिमेंट है वही अगर आप उसको दे रहे हो HTML को, तो वो आपको एक डिस्प्ले कंटेंट करवाएगी। ठीक है, तो चलते हैं। HTML टैग्स लेबल पीस ऑफ कंटेंट सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, टेबल एंड सो ऑन। अच्छा, HTMल टैग्स क्या है? HTML टैग्स जो लेबल्स होते हैं वो पीसेस होते हैं कंटेंट सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, टेबल्स। अच्छा, टैग्स क्या है एंड एलिमेंट्स क्या है, ये भी मैं आपको आगे चलकर बता रहा हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ आपको ये क्लियर करा देता हूँ कि टैग्स जो होते हैं वो भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो वो ये टैग्स लेबल है, जो हेडिंग लिखा पड़ा हुआ है, पैराग्राफ लिखा पड़ा हुआ है, ये क्या है कि एक कंटेंट है, मीन्स लेबल है। टैग्स लेबल के अंदर जो पीस जो कंटेंट यूज़ होता है ये वो चीज़ है। टैग्स लेबल जो होती है वो सैम्बल्स होती है, लेस देन एंड ग्रेटर देन। ठीक है, दोनों सैम्बल्स यूज़ करें, उसके अंडर में हम लोग लिखेंगे जो ये हमारे कंटेंट है, हेडिंग, पैराग्राफ्स। ठीक है, तो ये टेबल्स जो भी है ये हम लोग उसके अंदर यूज़ करेंगे, लेकिन जो टैग्स लेबल है वो सैम्बल्स में होती है। ठीक है, तो चलते हैं आगे पॉइंट्स की तरफ। HTML इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स ए मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। इट्स ए मार्कअप लैंग्वेज, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। Hypertext is the method. Hypertext is the method by which you move around on the web by clicking a special text या clicking a mouse left button which bring you to the next page called hyperlink। अच्छा, hyperlink क्या है? पहले हमने मज़ीद डिस्क्राइब तो कर लिया है वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन में, तो चलो मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ कि hypertext एक मेथड है जहाँ पे आप मतलब एक क्लिक से आप पूरी वेब के ऊपर मतलब कहीं भी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, उसकी लिंक देनी पड़ती है। जैसे आप लोग उस लिंक पे क्लिक करोगे या माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करोगे, ठीक है, माउस का जो लेफ़्ट बटन है उसको उस लिंक पे जाके जैसे आप लोग वहाँ पे क्लिक करोगे तो वो आपको उस लिंक पे लेके जाएगी, जो लिंक आपने जिस पेज की दी हुई है। ठीक है, पूरी वेब के अंदर आपने किसी भी वेब के अंदर मतलब आपने किसी भी पेज की जो लिंक दी है ना वो आपको उस पेज पे लेके जाएगी। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपरलिंक या हाइपरटेक्स्ट लिंक। ठीक है, तो ए मार्कअप लैंग्वेज इट्स अ सेट ऑफ मार्कअप टैग्स। मार्कअप लैंग्वेज क्या है? एक सेट होती है, सेट होता है मार्कअप टैग्स का। अच्छा, टैग्स क्या है वो मैंने आपको पहले बता दिया है, मज़ीद हम लोग आगे जाकर डिस्क्राइब मैं करवा दूंगा कि HTML टैग्स वगैरह क्या, टैग्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो मार्कअप लैंग्वेज क्या है? एक सेट ऑफ मार्कअप टैग्स, एक सेट होता है किसका? मार्कअप टैग्स का। HTML यूजेस मार्कअप टैग्स टू डिस्क्राइब वेब पेज। HTML यूजेस करती है मार्कअप टैग्स वेब पेज को डिस्क्राइब करने के लिए, टू डिस्क्राइब द वेब पेज। HTML यूजेस करती है मार्कअप टैग्स टू डिस्क्राइब वेब पेज।
HTML जो यूज़ करती है मार्कअप टैग्स वेब पेज की डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है, वेब पेज को डिस्क्राइब करती है टैग्स यूज़ करके, ठीक है। तो HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। HTML के जो एलिमेंट्स है वो रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं बाय उसके टैग्स, जो टैग होते हैं उनके थ्रू, ठीक है, उनके टैग के थ्रू। अच्छा, HTML एलिमेंट्स एंड टैग्स। अच्छा, एलिमेंट्स एंड टैग्स क्या है? अच्छा, HTML एलिमेंट्स आर कंपोनेंट्स टू क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट ऑन वेब पेज। अच्छा, एलिमेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स टू क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट ऑन वेब पेज। अच्छा, HTML एक एलिमेंट्स होते हैं, HTML के अंदर एलिमेंट्स यूज़ होते हैं जो यूज़ होते हैं टू क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट, मतलब अलग अलग तरीके के जो कंटेंट होते हैं उनको टाइप करने के लिए या क्रिएट करने के लिए ऑन वेब पेज के ऊपर, वेब पेज के ऊपर जो क्रिएट करने के लिए उसके लिए यूज़ होते हैं। जैसे मतलब मैं आपको जो पैराग्राफ का टैग हो गया उसके अंदर यूज़ होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक अलग अलग तरह के एलिमेंट्स यूज़ होते हैं जो आपको कंटेंट को मतलब डिफरेंट टाइप्स की क्रिएशन देती हैं वेब पेज के ऊपर। HTML टैग्स। अच्छा, HTML टैग्स आर कंपोज ऑफ HTML एलिमेंट्स। HTML टैग्स क्या होती हैं? कंपोज्ड, बने हुए होते हैं HTML एलिमेंट्स के इनसाइड एन एंगल ब्रैकेट। अच्छा, वो किसके अंदर होती है? एंगल ब्रैकेट के अंदर होती है। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि एंगल, ठीक है, लेस देन एंड इक्वल देन जो सिंबल्स होती हैं उनके दरमियान ये जो टैग होते हैं या एंगल ब्रैकेट के अंदर जो यूज़ किए जाते हैं HTML एलिमेंट्स। तो जो पूरा जो होता है ना, मतलब एक एंगल ब्रैकेट के अंदर यूज़ हो गया कोई एलिमेंट, तो उस पूरे को हम लोग कहते हैं क्या है? वो एक टैग है जो बना होता है वो किसका? HTML एलिमेंट्स का इनसाइड एन एंगल ब्रैकेट। अच्छा, जो एलिमेंट है वो आपका क्लियर हो गया, टैग्स। अच्छा, HTML एलिमेंट क्या है? मैंने आपको पहले बता दिया कि HTML एलिमेंट वो चीज़ है जो हम लोग कंटेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट ऑन वेब पेज के ऊपर जो क्रिएशन के लिए करते हैं, क्रिएट करने के लिए करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट। तो उसके अंदर जो हो गया पैराग्राफ का हो गया एलिमेंट, प्री का हो गया PRE, ठीक है। ऐसे मतलब दूसरे भी है, तो जैसे HR हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, या रो की ब्रेकिंग के लिए होते हैं जो BR, ठीक है। तो ऐसे मतलब जो भी एलिमेंट्स है ये सारे एलिमेंट्स है। अच्छा, उन्हीं एलिमेंट्स को हम लोग किसी एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं टैग्स, जो बने हुए होते हैं HTML एलिमेंट्स इनसाइड एन एंगल ब्रैकेट, ठीक है। तो चलते हैं मज़ीद आगे। अच्छा, एग्जांपल एलिमेंट्स। अच्छा, ये सारे प्री H1 H2 H3 H4 H5 H6। अच्छा, ये जो यहाँ तक है, अच्छा, ये वर्ड की या सेंटेंस की एक साइज़ की सेटिंग होती है, ठीक है। H1 जो होती है वो सबसे ज़्यादा लार्जर होती है एज़ कम्पेयर टू H6 या H2, ठीक है। तो ये क्या होती है? ये हमें साइज़ होती है टेक्स्ट की, हम लोग इंक्रीजिंग करने के लिए या डिक्रीजिंग के लिए, या जो हेडिंग देती हैं H1 H2 H स्टैंड्स फॉर हेडिंग होती है, ठीक है। तो ये मतलब उन टेक्स्ट की साइज़ के लिए होता है, हेडिंग के लिए होता है। HR हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है। BR ब्रैकेट रो के लिए होता है, ब्रेक रो के लिए होता है, ठीक है। टैग्स क्या? अच्छा, टैग्स ये हमारी एंगल ब्रैकेट के अंदर यूज़ किया गया है P। ये P क्या है? P इज़ एलिमेंट, और यूज़ किसके अंदर किया गया है? एक एंगल ब्रैकेट के अंदर। इस कंप्लीट को हम लोग कहेंगे टैग। क्या कहेंगे? टैग। जैसे H1 H2 H3 H3 HR BR एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं आगे मज़ीद पॉइंट्स की तरफ। अच्छा, यहाँ पे HTML एलिमेंट्स एंड टैग्स का मैंने एक एग्जांपल लिया है, अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक टैग लिया है ओपनिंग टैग जिसको कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 टाइप्स के मतलब टैग्स होते हैं। जो टैग हम ओपन करते हैं मोस्टली क्या होता है, उन टैग्स को क्लोज भी करवाना पड़ता है जो टैग हम लोग ओपन करते हैं। पर HTML में कुछ टैग्स ऐसे हैं जो ओपन भी उसी में होते हैं और क्लोज भी उसी टैग में होते हैं, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन बहुत सारे टैग्स होते हैं जिनको ओपन भी करवाना होता है और क्लोज भी करवाना होता है। अच्छा, ओपन इस तरीके से हम लोग करवाते हैं, ठीक है, और क्लोज जो करवाते हैं वो हम लोग इस तरीके से करवाते हैं। अच्छा, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ लिखनी है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट का नाम लिखने से पहले सिर्फ स्लैश देनी है, ठीक है, स्लैश देनी है आपको।
और स्लैश आपको शिफ्ट के इनसाइड में मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो अच्छा ये चीज़ आपको यूज़ करनी है। यहाँ पे क्या यूज़ करना है आपको, यहाँ पे एलिमेंट नेम का नेम लिखना है आपको, जो भी लिखना हो, P लिख लें, H1 लिख लें, H2 लिख लें, HR, जो भी आपको मतलब लिखना है, जो आपको कंटेंट मतलब करना है, ठीक है, जो आपको शो करवाना है डिस्प्ले, उसके लिए आपको जो भी कर लिखना है आप वो वहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे लिख लेते हैं P का टैग, P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ लिख लिया, P का टैग, यहाँ पे इसको क्लोजिंग की सैम्पल देके यहाँ पे आपको P लिखना होगा, ये क्लोजिंग टैग है, ठीक है। ये कंटेंट यार मतलब ये तो पूरा ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है जो आप मतलब क्या कंटेंट लिखना है। कंटेंट यार का मतलब क्या है, कंटेंट यार का मतलब ये है कि जहाँ पे आप वो चीज़ जो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो चीज़ आपको लिखनी है। अगर यहाँ पे आपने P स्टैंड्स फॉर लिखा है, P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, यहाँ पे भी P आपने लिखा, ओपनिंग किया, यहाँ पे क्लोज किया टैग को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पूरा पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने लिख लिया यहाँ H2 हेडिंग दे दी, यहाँ पे H2 की हेडिंग को क्लोज कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख लिया हेलो सुरेश, हेलो सुरेश लिख लिया। तो हेलो सुरेश की जो है वो इस तरीके से वहाँ पे शो नहीं होगा, वहाँ पे जो हमारे डिस्प्ले पे सिर्फ एक ही चीज़ होगी, वो होगा हेलो सुरेश, वो भी हेडिंग के फॉर्म में होगा, क्योंकि हमने H2 यूज़ किया है जिसको हम लोग हेडिंग कहते हैं। अगर हमने P यहाँ पे यूज़ किया होता है H2 की जगह, यहाँ पे भी P यूज़ किया था, तो वहाँ पे जस्ट शो करवाता है हेलो सुरेश, बस जस्ट नॉर्मल साइज़ में। यहाँ पे H2 यूज़ किया है तो ये साइज़ भी वहाँ पे सेट कर देगा टेक्स्ट की, मज़ीद टेक्स्ट को जो वहाँ पे इंक्रीजिंग कर देगा साइज़, ठीक है। तो ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। मतलब ये है इसका कंटेंट टोटल HTML टैग्स का एंड एलिमेंट्स का। तो ये पूरा कंटेंट है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। चलते हैं आगे, बेसिक स्ट्रक्चर HTML की क्या है। अच्छा बेसिक पहले ही मैंने आपको बता दिया कि जो टैग हमें ओपन करवाना होता है उसको क्लोज भी करवाना होता है। जैसे ही मैंने HTML टैग का यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पे मैंने इस टैग को क्लोज करवा दिया, ठीक है, क्लोज करवा दिया। और यहाँ पे मैंने एक टैग दूसरा स्टैंड किया हेड का, ठीक है। हेड का आपको पता, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा हेड यहाँ पे मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया हेड को, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज कर दिया, उस हेड के अंदर मैंने एक दूसरा टैग लिया हुआ है टाइटल के नाम से। यहाँ पे मैंने टाइटल को ओपन किया, यहाँ पे मैंने टाइटल को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने लिखा है सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टनोजाम। यहाँ पे अगर सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जगह आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर सपोज मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ www.sau.com, ठीक है। तो कैपिटल में लिखें ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो मैं स्मॉल में लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। www.sau.com, ठीक है, www.sau.com। तो जैसे मतलब आप इसको रन करवाएंगे ना, तो ये जो हमारा हेड होता है ना, जैसे मतलब आप किसी वेबसाइट की सर्चिंग के लिए जाते हो या कोई दूसरी चीज़ सर्च करते हो, वहाँ पे आप लोग, या फेसबुक के लिए आप लोग सर्च करते हो www.com facebook.com, तो ये जो होता है वो टाइटल होता है। आपको जिस फाइल के नाम से सर्चिंग करवानी होती है वो फाइल यहाँ पे होती है, ठीक है। तो आपको मतलब जब आपका पेज पूरी वेबसाइट बन जाएगी तो अब तब जो आप सर्च करवाओगे ना तो वो इस नाम से करवाओगे www.sau.com। तो जैसे ही वहाँ पे आप लोग ये चीज़ टाइप करोगे तो वहाँ के डिस्प्ले के फ्रंट में आपकी वेबसाइट शो हो जाएगी। सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है वो आपके सामने वहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लोज के टैग में ये चीज़ें करवाई, ठीक है। HTML का टैग लिया, वहाँ उसको क्लोज करवाया, उसके बीच में मैंने एक कंटेंट लिया है जिसको हमने एक वेबसाइट का नाम दिया www.sau.com, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा टैग आता है बॉडी। अच्छा बॉडी को यहाँ पे मैंने ओपन किया, यहाँ पे इसको क्लोज करवा दिया टैग को, ठीक है, टैग को क्लोज करवा दिया। उसके बीच में मैंने लिखा है कंटेंट एयर मीन व्हाट। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ कंटेंट एयर लिखना है क्या, ताकि समझाने के लिए लिखा था कि आपको यहाँ पे टाइप करना है जो आप चाहते हो, एज यू विश एज यू वांट, जो आपको सही लगे वो आप यहाँ पे टाइप करवा दे। मगर जो भी आप लोग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जैसे मैंने आप यहाँ पे टाइटल में लिख लिया www.com लिख लिया, तो आप यहाँ पे ऐसा करें, जो मतलब आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी होती है या कोई फॉर्म वगैरह बनाना है या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो बनानी है डिस्प्ले जहाँ पे शो करवानी है आपकी वेबसाइट पे, तो वो चीज़ें आपको बॉडी में लिखनी होती है, ठीक है। कोई फॉर्म बनाना होता है या कुछ भी ऐसी चीज़ बनानी होती है तो वो आपको बॉडी के टैग के अंदर ही लिखना होता है, मतलब कंटेंट में लिखना होता है, ठीक है।
ये यहाँ पे क्लोजिंग टैग हो गया, ठीक है। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर लें, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक अल्लाह हाफिज़।